क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बात कॉमन है, वो है उनकी रफ्तार। आज जब हम भारत की पहली बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक लग्जरी ट्रेन नहीं, बल्कि 1.1 लाख करोड़ की वो टाइम मशीन है जो भारत के आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदलने वाली है। कल्पना कीजिए, मुंबई के समंदर के नीचे से निकलकर आप मात्र 120 मिनट में अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। ये प्रोजेक्ट फासलों को नहीं बल्कि पुराने पड़ चुके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चुनौती दे रहा है। आज हम बुलेट ट्रेन के उस तकनीकी और वैश्विक सच का विश्लेषण करेंगे जो नए भारत की नई पहचान बनने जा रहा है। रफ्तार की इसी पहचान का सबसे बड़ा इम्पैक्ट समय की कीमत पर पड़ता है। डेटा के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद रूट पर जो सफर आज 7 से 9 घंटे लेता है, बुलेट ट्रेन उसे घटाकर मात्र 2 घंटे 7 मिनट कर देगी। लेकिन रफ्तार का यह रिवॉल्यूशन रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव हमारी वंदे भारत जैसी ट्रेनों ने रखी है। आज वंदे भारत 160 से 180 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़कर भारतीयों को विश्व स्तरीय सुविधा और समय की पाबंदी का एहसास करा रही है। चाहे वो सीटर कोच हो या आने वाली स्लीपर वंदे भारत, ये ट्रेनें हमें उस रफ्तार के लिए तैयार कर रही हैं जिसे बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर के साथ अगले स्तर पर ले जाने वाली है। रफ्तार के इस अगले स्तर को अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो समझ आता है कि बुलेट ट्रेन ने पूरी दुनिया को कैसे बदला है। जापान का शिंकानसेन मॉडल सुरक्षा और डेडिकेटेड ट्रैक की ऐसी मिसाल है जहां 60 साल में एक भी मौत नहीं हुई। वहीं चीन ने 45,000 किलोमीटर का नेटवर्क खड़ा कर अपनी तरक्की को रफ्तार दी है और यूरोप में फ्रांस जर्मनी ने इसे फ्लाइट का विकल्प बना दिया। भारत इसी जापानी डेडिकेटेड मॉडल को अपना रहा है जहां पटरियां सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए होगी ताकि सुरक्षा और समय की गारंटी दी जा सके। इसी गारंटी को मुमकिन बनाने के लिए इंजीनियरिंग का सहारा लिया जा रहा है जो 508 किलोमीटर के इस कॉरिडोर को एक आधुनिक अजूबा बनाता है। इस रास्ते का 92% हिस्सा वायडक्ट यानी ऊंचे खंभों पर बनाया जा रहा है ताकि जमीन अधिग्रहण कम हो और ट्रेन अपनी फुल रफ्तार बिना किसी बाधा के पकड़ सके। खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला विशेष स्टील और कंक्रीट मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहा है, जिससे हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो हुनर मिल रहा है जिसकी आज पूरी दुनिया दीवानी है। लेकिन इंजीनियरिंग का असली इम्तिहान जमीन पर नहीं बल्कि पानी के नीचे है। इस प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा मुंबई के पास समंदर के नीचे बन रही 21 किलोमीटर की सुरंग है। मई 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इस सुरंग का 7 किलोमीटर हिस्सा समंदर के तल के नीचे से गुजर रहा है, जिसे दुनिया की सबसे एडवांस टीबीएम मशीनों से खोदा जा रहा है। यह तकनीकी चुनौती भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगी जिसके पास अंडर वाटर रेल टनल बनाने की महारत है। तकनीक की यही महारत देश के युवाओं के लिए रोजगार और स्किल के नए रास्ते खोल दिए। विश्लेषण के मुताबिक इस प्रोजेक्ट ने 20,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की है, लेकिन इसकी असलियत ताकत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में है। हमारे इंजीनियर आज जापान की उस तकनीक को मास्टर कर रहे हैं जिसे भविष्य में भारत खुद एक्सपोर्ट करने की स्थिति में होगा। यह आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जहां हम सिर्फ तकनीकी इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसे बनाएंगे भी। बनाने और चलाने की इसी सफर में सुरक्षा को जीरो टॉलरेंस पर रखा गया है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल यानी एटीसी और अत्याधुनिक भूकंप सेंसर लगाए गए हैं। विश्लेषण ये कहता है कि 320 की रफ्तार पर भी यात्रियों को पानी के गिलास में एक लहर तक महसूस नहीं होगी। ये जापानी तकनीकी और भारतीय मजबूती का वो संगम है जो सुरक्षा को उस स्तर पर ले जाता है जहां डर नहीं सिर्फ भरोसा होता है। यही भरोसा देश के छोटे शहरों में विकास की नई लहर पैदा कर रहा है। बुलेट ट्रेन का असर सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वापी, सूरत और भरूच जैसे 12 स्टेशनों के आसपास नए इकोनॉमिक हब तैयार हो रहे हैं। ये विकास का वो विकेंद्रीकृत मॉडल है जहां छोटे शहरों के युवाओं को भी वही अवसर मिलेगा जो महानगरों में मिलते हैं। स्टेशनों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जोड़ना ये पक्का करता है कि तरक्की हर गली और हर घर तक पहुंचे। तरक्की के इस रास्ते में हमने पर्यावरण की चिंता को भी पीछे नहीं छोड़ा है। डेटा कहता है कि हवाई जहाज के मुकाबले बुलेट ट्रेन प्रति यात्री 10 गुना कम कार्बन उत्सर्जन करती है। पूरी तरह बिजली से चलने वाली ये ट्रेन प्रदूषण के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार है। सरकार का विजन इसे पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने का है जो भारत के नेट जीरो मिशन को हकीकत में बदलने की ओर एक बड़ी छलांग है। अंततः 1.1 लाख करोड़ का यह निवेश सिर्फ एक ट्रेन पर नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बुलेट ट्रेन से जो मोबिलिटी आएगी वो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की राह आसान करेगी। आज मई 2026 में जब हम स्टेशनों की चमक और पटरियों का जाल देखते हैं तो साफ हो जाता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। यह ट्रेन महज एक सवारी नहीं, हमारे बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक ऐसा विकसित भारत जो अब दुनिया के साथ कदम मिलाकर नहीं बल्कि
उनसे 2 कदम आगे चलने को तैयार है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।